नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रीति रिवाजों के तहत खिचड़ी अर्पित कर पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए और श्रद्धा और आस्था का वातावरण देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति को भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्व पर बताते हुए प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही और जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। गोरखपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना करी है और इसके साथ ही मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दें कि पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत खिचड़ी अर्पित कर पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए और श्रद्धा और आस्था का वातावरण देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति को भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्व बताते हुए प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि कल्याण की कामना की है। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही और जय श्री राम हर हर महादेव के जयकारों से बता दें कि माहौल भक्ति में रहा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं के बता दें कि सुख समृद्धि की कामना की है और इसके साथ ही बता दें कि सभी को बधाई दी है। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए और श्रद्धा और आस्था का वातावरण देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति को भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व बताते हुए प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही और जय श्री राम हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को और श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति एक शुभ और पवित्र पर्व है जो भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी ने बताया है कि बीते दिन से ही प्रदेश भर में लाखों श्रद्धालु विभिन्न पवित्र धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व आस्था और श्रद्धा सामाजिक का संदेश देता है। सीएम योगी ने प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए इस पर्व समाज को जोड़ने और सकारात्मक ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालु जनों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर कल से ही पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र धर्म स्थलों में जाकर के अपनी आस्था का नमन कर रहा है। गोरखपुर में कल लाखों श्रद्धालुओं ने महायोगी भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। लाखों श्रद्धालुओं ने कल प्रयागराज के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई और ये सिलसिला लगातार आज जारी है। आज गोरखपुर में भगवान गोरक्षनाथ जी के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन पंक्ति में लग करके अपना इंतजार कर रहे हैं। मकर संक्रांति भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। वास्तव में सूर्य इस जगत की आत्मा है
जगत पिता सूर्य की उपासना का ये पर्व हर प्रकार के शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। यानी आज के बाद से सनातन धर्म की परंपरा में सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भी शिष्टाचार भेंटों का सिलसिला जारी रहा। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कई अहम राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तियों से मुलाकात कर औपचारिक बातचीत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से भेंट की। इसके अलावा यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच आपसी समन्वय और विभिन्न बता की विषयों पर चर्चा हुई है। और इसके साथ ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भी शिष्टाचार भेंटों का सिलसिला जारी रहा। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कई अहम राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तियों से मुलाकात कर औपचारिक बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से भेंट की। इसके अलावा यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच आपसी समन्वय और विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इसके साथ ही बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। श्रावस्ती में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल का जिले में जोरदार स्वागत किया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं पुलिस ने उन्हें बता दें कि गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। मंत्री ने श्रावस्ती में कोर कमेटी की बैठक की और इसके बाद विकलांगों से ट्राई साइकिल और कंबल वितरित किए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों के साथ जी राम जी योजना और अन्य सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर मंत्री ने स्थानीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और जिले में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया है। श्रावस्ती में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल का जिले में जोरदार स्वागत किया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मंत्री ने श्रावस्ती में कोर कमेटी की बैठक की और इसके बाद विकलांगों को ट्राईसाइकिल और कंबल वितरित किए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों के साथ जी राम जी योजना और अन्य सरकारी योजनाओं की समीक्षा की है। इस अवसर पर मंत्री ने स्थानीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और जिले में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया है। उन लोगों को पेमेंट नहीं मिलता था, उन लोगों को पैसा नहीं मिलता था। कभी 6 महीने बाद पैसा आ रहा है, कभी 8 महीने बाद पैसा आ रहा है। और जो श्रमिक भाई काम करते थे वो सभी हमारे साथी, हमारे भाई पैसे के लिए परेशान रहते थे कि उनको उनकी काम का उनको पैसा नहीं मिल पाता। हमने इसमें बदलाव किया है। हमारी सरकार ने जो प्रावधान लेकर आई है, इसमें समय से मजदूरी उनको मिले, ये हमने सुनिश्चित किया है। और 7 दिन के अंदर, 7 दिन में अगर उनको मजदूरी नहीं मिलती है तो उनको उसका ब्याज सहित उनको मुआवजा दिया जाएगा। ये प्रावधान विकसित भारत जी राम जी के बिल में हमारी सरकार ने किया। जी राम जी में काफ़ी बदलाव आया, फिर आखिर विपक्ष इस पर विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल क्यों कर रही? अब देखिए, विपक्ष तो दिवालिया हो चुका है। मानसिक संतुलन भी उनका ठीक नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि लगातार चुनाव हारने के बाद मैं समझता हूं कि वो हर सरकार की जितनी भी योजनाएं, उन योजनाओं का विरोध करना वो अपना अधिकार भी मानते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति से प्रेरित विपक्ष जब अब तो, क्योंकि वो हर बात का अगर विरोध ही करेंगे
और सरकार की जो जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं उसका भी वो लगातार विरोध करते आ रहे हैं। वो क्यों विरोध कर रहे हैं, उनका कारण क्या है, मैं तो कहूँगा उन लोगों से कि उनको स्पष्ट बताना चाहिए कि आखिर इस योजना का विरोध क्यों है। और अगर वो हर अच्छी योजना का जो जन कल्याणकारी होगी योजना होगी उसका विरोध करेंगे तो उनका चेहरा भी बेनकाब देश के सामने हो रहा है। भ्रष्टाचार, क्योंकि प्रधान और अधिकारियों की ही जेब मनरेगा से लोगों का कहना है कि भर्ती जा रही है। भ्रष्टाचार से हटा रहे ये जो जी राम जी बिल है, इसके लिए क्या कुछ कार्य योजना बनाई गई है? देखिए, इसमें वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप जवाबदेही तय नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में नहीं लाएंगे, तब तक भ्रष्टाचार को आप खत्म नहीं कर सकते। और मनरेगा की योजनाओं में यही कमी थी कि ना किसी की जवाबदेही थी, ना कोई ट्रांसपेरेंसी थी सिस्टम में। हम इसी को हमने पूरा बदलाव इस योजना में लेकर आए हैं कि इसमें अकाउंटेबिलिटी भी सेट होगी और पूरे सिस्टम को पूरा ट्रांसपेरेंट करते हुए हम इसमें काम करेंगे, जिससे पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी। सर, विपक्ष को केवल राजनीति करनी है। जो भी घटना हुई है दुखद है, हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं और निश्चित तौर पर सरकार उस पर काम कर रही है। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम ये नहीं देखते हैं कि कौन किस वर्ग से आता है, कौन किस समाज से आता है, कौन किस जाति से आता है। हमारे लिए उत्तर प्रदेश में रहने वाले 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा हमारी सरकार के लिए प्राथमिकता है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसी पे पिछले 12 वर्षों से, पिछले 14 वर्षों से उस पर काम कर रहे हैं। पिछले 9 वर्षों से उस पर काम कर रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। कन्नौज में पूर्व सांसद और बीजेपी के फायरब्रांड नेता सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर इत्र पार्क और औद्योगिक गलियारे को लेकर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और उनसे पहले उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उस दौरान इन परियोजनाओं को लेकर क्या ठोस प्रयास किए गए ये सबके सामने है। सुब्रत पाठक ने कहा कि वर्तमान में बीजेपी सरकार विकास को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि इत्र पार्क में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसके प्रयास अब लोगों को साफ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द औद्योगिक गलियारे में भी उद्योग लगाना शुरू होगा। 5 साल अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने क्या प्रयास किया? हम लोग काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारे प्रयास बिल्कुल साकार होते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। लोगों को दिखने लगा है, जैसे इत्र पार्क में निर्माण शुरू हो गया है, उसी प्रकार से बहुत जल्दी ये औद्योगिक गलियारे में भी उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। देखो, हमारे लोगों की रणनीति है कि यहाँ के ऊपर उद्योग धंधे स्थापित हों, तो बहुत से लोग हैं जिनको कनेक्टिविटी चाहिए और साथ में उनको ज़मीन भी चाहिए, तो यहाँ ज़मीन भी उपलब्ध होगी, कनेक्टिविटी भी है। तो कुल मिलाकर जो अपना उद्योग धंधे कोई कुछ भी लगाएगा आके, तो स्वाभाविक है यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम लोग सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब कार्यक्रम समाप्त होने से ठीक पहले शॉर्ट सर्किट हो गया। अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में धुआं फैलने से कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बन गई। घटना होते ही मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभाला। अग्नि सुरक्षा उपकरणों का तुरंत इस्तेमाल किया गया, जिससे किसी भी बड़े हादसे को टाल दिया गया है। सुरक्षा घेरा बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को सुरक्षित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण हॉल में धुआं भर गया था। हालांकि किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब कार्यक्रम समाप्त होने से ठीक पहले शॉर्ट सर्किट हुआ। अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में धुआं फैलने से कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बन गई। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में बीती देर रात एक बता दें कि दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है और एमपी इंटर कॉलेज के सामने तेज रफ्तार ट्रक और टैंकर ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पे ही मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मऊ जिले से बाइक पर सवार सूरज जायसवाल, ब्रिजेश राजभर और संत विजय कन्नौजिया अपने घर बतादे की लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक टैंकर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि सूरज जायसवाल और ब्रजेश राजभर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद अस्पताल के लोगों में अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल को बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल उनका इलाज जारी है। 2026 को थाना मुबारकपुर क्षेत्र के अंतर्गत MP इंटर कॉलेज के सामने एक मोटरसाइकिल जिस पर 3 लोग सवार थे एवं एक ऑयल टैंकर की भिड़ंत हुई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनका नाम सूरज जायसवाल उम्र 35 वर्ष और ब्रजेश राजभर जिनकी उम्र 22 वर्ष थी, और एक व्यक्ति घायल हुए जिनका नाम संत विजय कनौजिया था। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल भिजवा दिया गया एवं मृतकों की बॉडीज को मॉर्चरी भिजवाकर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज के तिरवा स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों ने मेस में परोसे जा रहे खराब खाने के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज परिसर में हाथों में थालियां उठाकर खराब खाने की गुणवत्ता की प्रदर्शित किया और मेस प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। छात्रों का आरोप है कि मेस में खाना स्वास्थ्य और गुणवत्ता के मानकों के अनुसार नहीं परोसा जा रहा। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा कि लगातार खराब खाना मिलने के कारण उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। आक्रोशित छात्रों ने मेस संचालक पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया है। जो खाने का टाइम है वो टाइम ब्रेकफास्ट का मॉर्निंग में रहता है 7, तो आगे बढ़ें थोड़ा 7:30 टू 9 तक, ठीक है। और जो लंच का टाइम रहता है वो 1 से 2:30 रहता है, और शाम को जो स्नैक्स का टाइम रहता है वो 5 से 6 रहता है, और जो डिनर का टाइम रहता है वो नॉर्मल 7:30 से 9 रहता है। इसलिए हर हॉस्टल जो मैस चल रहा है वो बच्चे कोऑपरेटिव मैस है, अपने निगरानी में मैस चलाते हैं और पूरा फुल्ली मैस कंडक्टेड बाय स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट कमेटी है और स्टूडेंट कमेटी मैस को रन करती है, और उसमें एक सेक्रेटरी के साथ साथ 7 से 8 स्टूडेंट्स की टीम होती है। वो टीम अपने ऑब्जर्वेशन में खाना बनवाती है। खाना चेक होने के बाद मैसेज डाल दिया जाता है ग्रुप में, देन खाना स्टार्ट। थोड़ा टाइम टेबल को टाइम की बच्चे बात कर रहे हैं कि टाइम से नहीं मिलता है, तो टाइम से क्या है ना कि कभी 20 मिनट 30 मिनट ऊपर नीचे खाना हो जाता है। उसके लिए आज मीटिंग रखी है और वर्कर के साथ, और देखते हैं क्या छात्रों का आरोप है कि हमको जेल से ज़्यादा कैदियों से भी जो खाने का टाइम है वो टाइम ब्रेकफास्ट का मॉर्निंग में रहता है 7, तो आगे बढ़ें थोड़ा 7:30 टू 9 तक, ठीक है। और जो लंच का टाइम रहता है वो 1 से 2:30 रहता है, और शाम को जो स्नैक्स का टाइम रहता है वो 5 से 6 रहता है, और जो डिनर का टाइम रहता है वो नॉर्मल 7:30 से 9 रहता है। इसलिए हर हॉस्टल जो मैस चल रहा है वो बच्चे कोऑपरेटिव मैस है, अपने निगरानी में मैस चलाते हैं और पूरा फुल्ली मैस कंडक्टेड बाय स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट कमेटी है और स्टूडेंट कमेटी मैस को रन करती है, और उसमें एक सेक्रेटरी के साथ साथ 7 से 8 स्टूडेंट्स की टीम होती है। वो टीम अपने ऑब्जर्वेशन में खाना बनवाती है। खाना चेक होने के बाद मैसेज डाल दिया जाता है ग्रुप में, देन खाना स्टार्ट। थोड़ा टाइम टेबल को टाइम की बच्चे बात कर रहे हैं कि टाइम से नहीं मिलता है, तो टाइम से क्या है ना कि कभी 20 मिनट 30 मिनट ऊपर नीचे खाना हो जाता है। उसके लिए आज मीटिंग रखी है और वर्कर के साथ, और देखते हैं क्या छात्रों का आरोप है कि हमको जेल से ज़्यादा कैदियों से भी बेहतर खाना मिलता है। क्या आरोप? देखिए, हॉस्टल कॉलेज प्रशासन की तरफ से हर तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। हर क्या बोलते हैं हॉस्टल में वाटर कूलर गीजर लगे हुए हैं। लाइट के लिए हर हॉस्टल में जनरेटर अवेलेबल है। लाइट स्पेशल आती है, लाइट कटने पर जनरेटर चालू किया जाता है। कुछ छात्रों ने ये जो भी जनरेटर का भी ऑन ऑफ का कंडीशन है, स्टूडेंट अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑन ऑफ करते हैं। कुछ छात्रों ने भी खाना दिखाया, खाने की गुणवत्ता काफ़ी खराब है, तो इसको कभी आप लोगों द्वारा चेक किया जाता है? हाँ, खाना डेली शाम को हम लोग विजिट करते हैं। वार्डन चीफ वार्डन की टीम जाती है और हर हॉस्टल
अब मैच के टाइम पर जो भी रहता है, अब मैच के टाइम पर हर स्टूडेंट तो अवेलेबल नहीं रहेगा। जो कमेटी रहती है, कमेटी को डिस्कस किया, खाना रेडी है, बोले ओके रेडी है, देन स्टार्ट। सर यहाँ छात्रों का आरोप है कि अगर वो लोग शिकायत अपनी करते हैं, कॉलेज प्रशासन या कोई अभद्रता करता है मेस का कर्मचारी, तो उन पे ही दबाया जाता है और नोटिस दी जाती है। इमीडिएट सस्पेंड किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले सीरीज में जो वहाँ का कुक था, उसने किसी बच्चे को कुछ बोला, इमीडिएटली हमने सस्पेंड कर दिया। कभी भी टाइम पर नाश्ता, लंच या फिर डिनर नहीं मिला। खाने का टाइम कितना है? खाने का टाइम अगर सुबह अगर 8 बजे का खाने का टाइम है नाश्ते का, ठीक है, ये 8:40 पे 8:50 पे चालू करेंगे और बंद अपने टाइम से कर देंगे। जो इनका टाइम बंद करेंगे, कल शाम को क्या हुआ, 2-4 बच्चे थे, 9:05 पे हो गए डिनर, लास्ट में बंद होने का टाइम होता है, उनके सामने से उठा करके उसमें जो भी सब्जी थी सामने उठा के डस्टबिन में डाल दिया गया। 5 मिनट वेट नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या आपने शिकायत नहीं की किसी? अरे यही इसी सर मैं इसी पे आ रहा हूँ। हम लोगों ने शिकायत की, इस पे एक्शन नहीं हुआ, इसलिए हम लोग मैं इसी पे आपके आ रहा हूँ। ऑन रिकॉर्ड हमने 4-5 बार शिकायत हो चुकी है, वार्डन सर को, चीफ वार्डन सर को, इसके पहले भी हुई थी, डायरेक्टर सर को भी शिकायत हुई थी। सर ने बोला ये जो वर्कर हैं ये बोल देंगे सर से कि हाँ सर ठीक है हम सही करते हैं, लेकिन सर लोग डेली तो जाएंगे नहीं देखने, चाहे डायरेक्टर सर या फिर चीफ वार्डन सर डेली हॉस्टल में हो जा नहीं रहे देखने। वो लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जितने वर्कर हैं वो कुछ बोलने पे कहते हैं जाओ जिससे कहना है उससे कहते हैं। मेन मैनेजर का पता नहीं है। हमारे हॉस्टल में वर्कर कितने हैं? 150 बच्चों का खाना बनाने के लिए 160 कम, मतलब वही 158 बच्चे, 150 बच्चे ही हैं। कम से कम कुछ नंबर ऑफ वर्कर तो फिक्स होने चाहिए कि 4 वर्कर हमारे हॉस्टल में हैं ही हैं, वो 4 तो रहेंगे ही रहेंगे। 2 वर्कर हैं, कोई फिक्स नहीं है कौन वर्कर कहाँ का है। 2-3 है, वो कभी यहाँ काम करेंगे कभी किसी हॉस्टल। उससे बोला जाएगा 4 रोटी दो तो वो 2 रोटी देगा और कहता हम नहीं देंगे और बदतमीजी करता है और माँ बहन की गाली देता है और हम गाली दे देंगे, यहाँ पर प्रॉक्टर बैठ जाएंगे, वो एप्लीकेशन निकाल देते हैं हम लोग और बहुत गंदी गाली होता है। आज भी यही हुआ, आज पानी का नाम तो नहीं जानते, बस मास्टर जानते हैं, सब मास्टर बोलते हैं, गाली देता है। हम लोगों ने पानी के लिए बोला और उसने गाली गलौज करना शुरू। हाँ, और 4 मैंने 4 पूरी मांगा था, बोला तो फिर वो बोल रहे हैं कि नोटिस निकाल दिया। इनके वहाँ मैनेजर एक आनंद है और एक सत्य। और सर मैंने उससे कल 6 पूरी मांगा था, उन्होंने 2 पूरी दिया था। आज ही की नोटिस आई है ना तुम्हारे पास? सर वो आज हमने अगर खीर के लिए बोला, दही में पानी मिला हुआ था पूरा। सर की बात सुनो, पानी के लिए बोला, उन्हें गाली बक दी। और जब हमने गाली के लिए बोला तो फिर बहस के नाम पे हमारे नाम पे अपने पेरेंट्स को लाके हमारे यहाँ प्रॉक्टर बैठा दिया। हाँ सर जो सब्जियां यूज हो रही है, प्याज तो बदबू मार रहा है, आलू तो सड़ा हुआ है, 3rd क्वालिटी का एकदम बोरा आता है, उसी से निकलता है, आधा पेपर है आधा। सर एक बात और, अभी आप लोग आए हैं, ये सब एक मिनट, आप लोग आए, ये एक्शन हुआ है, अभी हमारे नाम पे कुछ लड़कों के नाम पे नोटिस निकलेगी, बताइए बर्तन धुलने के लिए कम से कम यहाँ 150 बच्चा है, 150 लोगों की अलग अलग ड्यूटी खाली है। एक आदमी अलग होना चाहिए, एक महिला है वो बर्तन धुलती है 150 आदमी का, वही रोटी बेलने, ठीक है, वही उठ करके आटा गूंथेंगी। अभी मशीन ला दी है, कहेंगे अब तो मशीन आ गया है। कोई भी चीज जिस दिन पूरी होगी हाथ से बेला जा रहा है। अब बताइए अगर हम सामने देख रहे हैं जो आदमी बर्तन धुल रहा है उठ करके पानी से ऐसे करके और लगा रोटी बेलने, खाने का मन करेगा? हाइजीन के नाम पे कोई चीज, कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका। तंबाकू तक खा रहे हैं सर, तंबाकू तक खा रहे हैं। और आदमी जिम्मेदार होना नहीं चाहिए कि खराब हो गया तो हम जाएं उससे बोले। हमारे वहाँ में सेक्रेटरी बनाए गए हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता है। और तो और एक वर्कर ने एक दिन यहाँ तक कह डाला कि ज्यादा बोलोगे तो बाहर मिलना, क्योंकि यहाँ के लोकल है सर, हम लोकल है, हम लोग यहाँ के हैं नहीं। सर ये गुंडागर्दी है, ठीक है, गुंडागर्दी। अब हम चुप रहेंगे क्योंकि हमें बाहर तो झापड़ मार देगा, हम क्या कर पाएंगे? गाली तक धमकाया जाता है। लोकल सिंपली ऑन रिकॉर्ड इसने कहा है कि 1-2 ने कहा कि सर ज्यादा उड़ोगे बाहर मिल लेंगे। सर ये सब बातें बताई गई हैं, हमने फैकल्टी को बताई, नहीं होता बस ये बोल देते। मकर संक्रांति 2026 की पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। आस्था और श्रद्धा के इस महापर्व पर लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की है। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना की। संगम क्षेत्र में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। स्नान पर्व के अवसर पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। संगम घाट की भव्यता को ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया। अयोध्या में भी मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू घाट पर पवित्र स्नान किया और पूजा संपन्न की। घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं और जय श्री राम के जयघोष गूंजते रहे। गोरखपुर में मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी संख्या में भक्तजन गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने बाबा गोरखनाथ के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना और प्रसाद ग्रहण किया। वहीं वाराणसी में भी मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर स्नान किया और काशी के घाटों पर हर हर गंगे के उद्घोष के साथ आस्था का सैलाब देखने को मिला। प्रदेश भर में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया।
और इसके साथ ही ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां मकर संक्रांति के अवसर पर हर्षोल्लास और यहां जनसैलाब देखने को मिला है। और इस दौरान बता दें कि श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, जहां और भी वातावरण भक्तिमय होता हुआ नजर आया है। इसके साथ ही बता दें कि 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां मकर संक्रांति के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। आस्था और श्रद्धा के इस महापर्व पर लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना और सुख समृद्धि की कामना की। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना की है। संगम क्षेत्र में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। स्नान पर्व के अवसर पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। संगम घाट की भव्यता को ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। अयोध्या में भी मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू घाट पर पवित्र स्नान किया और पूजा संपन्न की। घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। जय श्री राम के जयघोष गूंजते रहे। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।